नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। 6 मई की रात पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत जोरदार एयर स्ट्राइक करके आतंकी ठिकानों को निस्तानाबूद करने के बाद पूरे देश में 7 मई को मॉक ड्रिल हुई। पाकिस्तान से तनाव के बीच केंद्र सरकार ने देश के 244 जिलों में 7 मई को मॉक ड्रिल करने के लिए कहा था। इसमें नागरिकों को हमले के दौरान खुद को बचाने की ट्रेनिंग दी गई। यह इसलिए किया गया ताकि युद्ध की स्थिति में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। देश में पिछली बार ऐसी मॉक ड्रिल सन 1971 में हुई थी। तब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। यह मॉक ड्रिल युद्ध के दौरान हुई थी। दरअसल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बड़ा आतंकी हमला हुआ, जिसमें 26 लोगों की मौत हुई। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। सरकार किसी भी संभावित खतरे से पहले तैयारी करना चाहती है। इसी के मद्देनजर देश में मॉक ड्रिल और ब्लैक आउट एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कराई गई। आइए अब आपको बताते हैं कि मॉक ड्रिल और ब्लैक आउट एक्सरसाइज में क्या होता है। मॉक ड्रिल यानी एक तरह की प्रैक्टिस जिसमें हम यह देखते हैं कि अगर कोई इमरजेंसी जैसे एयर स्ट्राइक या बम हमला हो जाए तो आम लोग और प्रशासन कैसे और कितनी जल्दी रिएक्ट करता है। वहीं ब्लैक आउट एक्सरसाइज का मतलब है कि एक तय समय के लिए पूरे इलाके की लाइटें बंद कर देना। इसका मकसद यह दिखाना होता है कि अगर दुश्मन देश हमला करे तो इलाके को अंधेरे में कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। इससे दुश्मन को निशाना साधने में मुश्किल होती है। साल 1971 में पाकिस्तान के साथ 2 मोर्चों पर युद्ध का सामना करते हुए भारत ने अपने सबसे व्यापक मॉक ड्रिल किया था, जिसमें न केवल सेना बल्कि लाखों नागरिकों, छात्रों और पूरे शहर के प्रशासन को भी जुटाया था। अभ्यास का दायरा बहुत बड़ा था। ब्लैक आउट अभ्यास और हवाई हमले के सायरन से लेकर राष्ट्रीय स्थलों या स्मारकों को ढकने तक भारत ने आसमान से होने वाले शत्रु के हमले का सामना करने के लिए खुद को प्रशिक्षित किया था। ताजमहल, जिसका सफेद संगमरमर मीलों ऊपर से दिखाई देता है, एक हरे रंग के टीले में बदल गया। आसपास के पत्तों से मेल खाते हुए रंगे हुए एक विशाल जूट के कपड़े को उस पर लपेटा गया। जंगल क्षेत्र दिखाने के लिए आधार के चारों ओर झाड़ियां और टहनियां व्यवस्थित की गई थी। 2 सप्ताह से अधिक समय तक स्मारक के पास की सभी लाइटें काट दी गईं और पर्यटकों के आने पर रोक लगा दी गई थी। इसका मकसद दुश्मन के पायलटों को धोखा देना और भारत की विरासत के प्रतीक को विनाश से बचाना था। ताजमहल के अलावा लाल किला, कुतुब मीनार और जैसलमेर किला सभी को इसी तरह के छलावरण में रखा गया था। कई मामलों में इंजीनियरों और स्थानीय कारीगरों ने दुश्मन के लड़ाकू विमानों को गुमराह करने के लिए आसपास नकली संरचनाएं बनाई थी। भारतीय शहरों में ब्लैकआउट अभ्यास नियमित हो गए थे। घरों को सभी लाइटें बंद करने या खिड़कियों को मोटे कपड़े और कागज से ढकने का आदेश दिया गया था। स्ट्रीट लाइटें बंद कर दी गई थीं और हेडलाइट्स को छायांकित कर दिया गया था। साथ ही हवाई हमले के सायरन रात भर बजते रहते थे, जो नकली हमलों की चेतावनी देते थे। नागरिकों को झुकने, खाली करने या निकटतम आश्रय में पहुंचने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। आइए अब आपको एक पूरी विस्तृत जानकारी देते हैं भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर से बेहतर नाम इस हमले में शायद हो ही नहीं सकता था। यह ऑपरेशन उस सिंदूर का बदला है जो बैसारन घाटी में सुहागिनों के माथे से पोंछ दिया गया और उनकी मांग सूनी कर दी गई थी। पहलगाम हमले का मकसद कश्मीर घाटी में दहशत फैलाना था। आतंकियों ने महिलाओं के सामने उनके पतियों के
सिर में गोली मारी थी। ये बहुत गहरे जख्म हैं जिन्हें वो महिलाएं कभी नहीं भुला पाएंगी, जिन्होंने अपना सुहाग इस हमले में खो दिया। ऐसे में जब भारत ने इन आतंकियों को जवाब दिया तो ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा। बैसरन घाटी में 22 अप्रैल को कई नए जोड़े भी घूमने के लिए आए थे, जिनकी नई नई शादी हुई थी। एक महिला की तो कुछ दिनों पहले ही शादी हुई थी। इस महिला को अपने पति के शव के साथ बैठे देख लोगों की आंखों में आंसू आ गए थे। इन महिलाओं के दुख को पूरे देश ने महसूस किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हमले के बाद कहा था कि आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। भारतीय सेना ने देश के लोगों के आंसुओं का बदला ऑपरेशन सिंदूर से लिया है। संदेश साफ है कि सिंदूर उजाड़ने का करारा जवाब मिलेगा, फिर दुश्मन किसी भी जगह छिपा क्यों ना हो। सूत्रों के मुताबिक सेना के इस ज्वाइंट ऑपरेशन को यह नाम खुद पीएम मोदी ने दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत सेना के एयर स्ट्राइक के 9:30 बजे सुबह करीब 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें विदेश सचिव विक्रम मिस्री और आर्मी की कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स से विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी। सबसे पहले एयर स्ट्राइक का 2 मिनट का वीडियो प्ले किया गया। इसमें आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना की कार्रवाई दिखाई गई। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया कि रात 1:05 पर और 1:30 पर ये ऑपरेशन हुआ। इसी के बीच में और 25 मिनट में पाकिस्तान और पीओके में 9 टारगेट पहचाने गए थे। इनमें हमने तबाह करने का काम किया। लॉन्च पैड, ट्रेनिंग सेंटर्स टारगेट किए गए थे। सबसे पहले पीओके में मुजफ्फराबाद स्थित लश्कर के सवाई नाला ट्रेनिंग सेंटर को निशाना बनाया गया। सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम हमले के आतंकियों ने यही ट्रेनिंग ली थी। दूसरा निशाना बना मुजफ्फराबाद का सैयदना बिलाल कैंप। यहाँ हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइकल की ट्रेनिंग दी जाती थी। तीसरा हमला हुआ कोटली का लश्कर का गुरपुर कैंप। पुंछ में 2023 में श्रद्धालुओं पर हमला करने वाले आतंकी यही ट्रेंड हुए थे। चौथा निशाना बना भिम्भर का बरनाला कैंप। यहाँ हथियार चलाना सिखाया जाता था। 5वीं मिसाइल दागी गई कोटली का अब्बास कैंप। उसका निशाना बना यह एलओसी से 13 किलोमीटर दूर है। यहाँ फिदाइन तैयार होते थे। छठा हमला सियालकोट के सरजल कैंप पर हुआ। मार्च 2025 में पुलिस जवानों की हत्या के आतंकवादियों को यही ट्रेंड किया गया था। उसके बाद सियालकोट का हिजबुल महमूना जाया कैंप को तबाह किया गया। पठानकोट हमला यही प्लान किया गया था। फिर मुरीद के का मरकज तैयबा कैंप, जहां अजमल कसाब और डेविड कोलमैन हेडली ट्रेंड हुए थे। सेना का 9वां निशाना मस्जिद सुभान अल्लाह बहावलपुर जैश का हेडक्वार्टर था। यहाँ रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग दी जाती थी और बड़े अफसर यहाँ आते थे। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना की इस कार्रवाई में करीब 80 से 90 आतंकी मारे गए। फिलहाल भारतीय सेना की इस कार्रवाई के बाद अब आगे क्या होगा? क्या भारत पाकिस्तान युद्ध होगा? क्योंकि एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान से लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, लेकिन भारतीय सेना पूरी तरह से हर परिस्थिति के लिए तैयार है और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी बिल्कुल तैयार है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।